सो हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा मेरी बाइक की मॉडिफिकेशन कॉस्ट। मैंने अब तक इसमें कितना खर्चा करा रखा है, कितना क्या क्या काम करा है, वो सब आपको बताऊंगा डिटेल में। तो मॉडिफिकेशन से पहले मेरी बाइक कुछ ऐसी दिखती थी और अब ये कैसी दिख रही है और इसमें क्या क्या हुआ है, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। इधर आओ। तो सबसे पहले तो हमने इसमें टायर चेंज करवाया। तो टायर जो इसमें पहले कंप्लीट रहता है वो आता है 80 सेक्शन का, जो कि बहुत ही पतला टायर है, रोड प्रेजेंस अच्छा नहीं दे पाता है। अब इसमें 100 सेक्शन का। इसे फिटिंग कराते टाइम हमारे पास एक दिक्कत आई थी, क्योंकि इसमें जो टायर आता है वो बहुत ही वो 80-90 सेक्शन का टायर आता है, पतला टायर होता है और थोड़ा छोटा भी होता है साइज़ में। इस वजह से हमें यहाँ पर थोड़ी कटिंग करानी पड़ी थी, टायर एडजस्टमेंट कराना पड़ा था, इसको थोड़ा पीछे खींचना पड़ा था, तब जाके इसमें टायर फिट हो पाया। बाकी अभी हमें इसका बेनिफिट हमें ये मिला है, कॉर्नरिंग करते टाइम हमें बाइक पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट हो पाता है कि हाँ हमारी बाइक स्किड नहीं करेगी। बाकी आइए दूसरी तरफ चलते हैं। ये हमने हैज़ार्ड सिस्टम इसमें ऑन करवाए हैं, ये आपको ऑन करके कंपनी फिटेड नहीं आते हैं, हमें बाहर से लगाने पड़े। फिलहाल हैज़ार्ड का बहुत ही अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रोड पे कभी भी किसी भी टाइम हैज़ार्ड ऑन कर ले। ये वैसे तो इमरजेंसी के लिए होते हैं और रात के टाइम अभी सर्दियाँ आ रही है तो मैंने कोहरे की वजह से करवाए हैं, वैसे मुझे कोई इसका वो नहीं है, ये छपरी पड़ने वाले काम नहीं करते हम। बाकी तो और जो फ्रंट में है, फ्रंट में इसके 70 सेक्शन का टायर आता है, बट हमने 90 का पड़वा रखा है, जिस वजह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रोड प्रेजेंस थोड़ा अच्छा मिल जाता है, रोड परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है गाड़ी का। एवरेज में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये 70 का एवरेज देती है, अगर 50 का भी देगी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए दूसरी चीज़ों पर आते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं इसके इंजन पे। ये जिस कंडीशन में मैंने गाड़ी ली थी, मैंने सेकंड हैंड गाड़ी परचेज़ की थी, बहुत ही बुरी कंडीशन में मुझे इंजन मिला था। इंजन ऑलमोस्ट इसका सीज हो चुका था, टाइमिंग चेन पर भाई पूरा इंजन रिन्यू हुआ है, मतलब यही मान लीजिए पूरा इंजन मैंने नया पड़वाया है गाड़ी में। फिर हॉर्न की तरफ आ जाते हैं। विंस्टोन का हॉर्न है, ये मैंने लगवाया है। इसके साथ जो हॉर्न आते हैं बहुत ही लाइट आवाज़ करते हैं। यहाँ पर रुद्रपुर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, जो यहाँ रहते हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे बंदे, वो उन लोगों को पता होगा। ये ट्रैफिक में नॉर्मल हॉर्न किसी काम में नहीं आता, इस वजह से ये हॉर्न लगवा रखा है। वैसे मुझे शोर शराबे का कोई वो नहीं है, इसकी आवाज़ भी बहुत ही डिसेंट है। इसको अगर आप कहीं सिटी एरिया में रहते हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा चेकिंग वो होता है, तब इसको अवॉइड ही करना, क्योंकि चालान कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप कंपनी फिटेड जो रहते हैं उसी में एक और बढ़वा लीजिए, उससे चालान नहीं होगा आपका। फिलहाल इसको अवॉइड कीजिएगा। अब सबसे मेन चीज़ तो रहेगी, सबसे ये ब्लैक कलर, इसका ये ब्लैक कलर में नहीं आती। जो इसका ओरिजिनल कलर था वो फ़ोटो में आपने देख रखा होगा, मैंने थंबनेल में फ़ोटो डाल दिया है। फिलहाल ये पूरा ब्लैक मैट करवाया हमने इसको, गाड़ी को। जैसा कि मैं आपको बता दूँगा, सेकंड हैंड बाइक ली थी, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, इसका पूरा ब्लैक मैट कराया। कंपनी फिटेड अगर स्टिकर लेने जाता बहुत कॉस्टली पड़ता है, इस वजह से मुझे ये मैट थोड़ा सही बजट में पड़ेगा मेरे। इस पर 800 या 1000 के अराउंड मेरा खर्चा हुआ था। बाकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया आई है और इस पर थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं गालियाँ खा चुका हूँ। और आ जाइए एक और मॉडिफिकेशन, जिसको नॉर्मल मॉडिफिकेशन हम नहीं बोलेंगे, उसको परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन बोला जाता है, जो कि है इसका गैस पॉकेट चेंज कराना। पहले इसमें कंपनी फिटेड 13 टीथ आता है, हमने 14 टीथ करा रखा है, जिस वजह से मुझे स्पीड थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। पिकअप इसका बहुत ही बढ़िया था पहले ही से, तो स्पीड हमें टॉप एंड अच्छा मिल जाता है, इस वजह से टॉप एंड में रेस में अच्छी भाग जाती है, जो नॉर्मल टी स्पोर्ट है उनसे आगे रहती है। तो परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन में एक चीज़ और आती है, जो पहले थी वो तो हमने आपको बता दिया, इसका फ्रंट गियर पॉकेट। सेकंड जो मेन चीज़ है वो होता है स्पार्क प्लग। आप नॉर्मल स्पार्क प्लग को अवॉइड करें अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए बाइक में। मैंने 13 तीस की जगह 14 तीस में गियर पॉकेट लगाया। लोग बोलते हैं तुम्हारा पिकअप कम हो गया, डिले हो गया, थ्रोटल रिस्पॉन्स कम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इसमें जो स्पार्क प्लग है, इरेडियम स्पार्क प्लग लगवा रखा है। इसमें जो स्पार्क प्लग है वो मैंने इरेडियम स्पार्क प्लग लगवाया है, KYT कंपनी का। बहुत ही बढ़िया स्पार्क प्लग आता है। आप जो नॉर्मल स्पार्क प्लग लेते हैं उससे 10-20 रुपये ही महंगा पड़ेगा, बट आपको लाइफ अच्छी निकाल के दे देगा वो। और इसका बेनिफिट ये होता है, अगर आप 20 रुपये ज़्यादा देके आपको पावर डिलीवरी अच्छी मिलती है, थ्रोटल रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है गाड़ी में, तो पिकअप में आपको जो गियर स्पोक जो पिकअप में लैग होगा वो आपका यहाँ पर कवर हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। और हमने इसमें प्रोटेक्शन के लिए डुअल पर्पज़ लेग गार्ड लगवाया है। ये डुअल पर्पज़ इस वजह से गाड़ी की प्रोटेक्शन करेगा ही करेगा, और जो गली में लफंगे वफंगे होते हैं उससे ये हमारी प्रोटेक्शन करेगा। तो ये डुअल पर्पज़ है। वैसे या इसकी ज़रूरत ना ही पड़े, मैं यही चाहता हूँ। तो इसको अभी वापस लगाते हैं। फिलहाल ये मेरे घर वालों के लिए नहीं है वीडियो, और ये मैं कोई लड़ाई दंगा करने नहीं जा रहा हूँ। तो ये लगाने का मेरा मेन पर्पज़ यही था। मैं एक राइड पे गया हुआ था, हम आधी क्लास की राइड पे गया हुआ था अपने छोटे भाई के साथ में। वहाँ पर एक छोटा सा मैटर हो गया था, तो फिलहाल मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया है। ऐसी आपसे ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप लड़ाई करें या किसी को इससे हार्म करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए बढ़िया है। आप कहीं पर भी राइड करते हैं जंगली एरिया में या
लोकलिटी में, तो भाई कहीं कहीं पे ऐसा होता है लोकल पर्सन्स फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो मोटिफिकेशन का फिलहाल ये सब यहीं पे ख़त्म होता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, इसकी कॉस्ट क्या पड़ी मुझे। तो अब मेन बात है मेरा बजट, कि इसमें मेरा टोटल कितना कॉस्ट पड़ा है। सबसे पहले आ जाते हैं मैट के ऊपर। ये 1000-1500 का मुझे पड़ा था, 1500 के अराउंड कुछ पड़ा था पूरा मैट, ब्लैक कलर पूरे। फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर मुझे 1600 का पड़ा था विद फिटिंग। ये हॉर्न है 400-500 रुपये मेरे दोनों हो गए थे, दोनों साइड के 500 रुपये में हो गया था दोनों साइड का मेरा हॉर्न। दोनों डबल हॉर्न लगवाया मैंने, ये जो इस साइड है उस साइड भी है। 500 रुपये के दोनों पड़ गए थे। पीछे वाला टायर मुझे 2100 रुपये कॉस्ट किया था। और इसमें हमारा जो रेडियम स्पार्क प्लग है वो हमें कॉस्ट किया था 150। आ जाते हैं इसके गियर पॉकेट पे। जो पहले 13 तीथ था, हमने 14 तीथ में करवाया, तो उसकी वजह से हमें चेन भी चेंज करानी पड़ी। तो चेन और गियर पॉकेट टोटल मिला के हमें 1200 का पड़ गया था। अब आ जाते हैं इसकी टोटल के ऊपर। तो इसका टोटल कर लेते हैं कितना पड़ रहा है टोटल। और इसकी हैज़ार्ड सिस्टम, ये प्लग मेरे पास रखा हुआ ही था। हैज़ार्ड सिस्टम मैंने, मेरा फ्रेंड था उससे ऐसे ही करवा लिया था। मॉडिफिकेशन से हट के अब हम कुछ बेसिक चीज़ों पे आते हैं जो कंपलसरी होता है, जो मैंने कराई। इसकी हमने टेल लाइट चेंज कराई जो वर्क नहीं कर रही थी, इंडिकेटर चारों चेंज कराए, फ्रंट लाइट भी हमने चेंज कराई थी। ये मडगार्ड मुझे कटा हुआ ही मिला था, मैंने नहीं काटा है, ये मुझे कटा हुआ मिला था, तो मैंने नंबर प्लेट के लिए फिर से अभी ये जुगाड़ कर लिया है। बाकी मैं इसका ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए मुझे तो मैं चेंज करा लूँगा। अभी थोड़ा बजट पे भी इशू पड़ रहा है, बाकी आ जाइए। तो गाइस यही कुछ मेरी मॉडिफिकेशन कॉस्ट थी, और बाइक की मॉडिफिकेशन वगैरह जो बेसिक चीज़ें थी वो मैं आपको सब बता चुका हूँ। बाकी इसी तरह बाइक की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।